उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। 3 दिन पहले थाना नागफनी क्षेत्र में पीतल कारोबारी के घर हुई करोड़ों की डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि डकैती की साजिश किसी बाहरी बदमाश ने नहीं बल्कि कारोबारी की अपनी बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी। पुलिस ने बेटी, उसके प्रेमी अरशद समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 47 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी, वारदात में इस्तेमाल की गई 2 कारें, अन्य सामान भी बरामद किया गया है। दरअसल ये पूरी घटना मुरादाबाद के अकबर कंपाउंड इलाके की है, जहां तड़के करीब 3 बजे हथियारबंद बदमाश कारोबारी के घर में घुस आए थे। बदमाशों ने पूरे परिवार को तमंचे के बल पर बंधक बना लिया और घर में रखी करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। शहर के बीचों बीच हुई इस बड़ी डकैती से इलाके में दहशत फैल गई थी और पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और कई टीमों का गठन कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मोबाइल लोकेशन और घर के अंदर के हालात की बारीकी से जांच की। इसी दौरान पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले जिन्होंने पूरे मामले को पलट कर रख दिया। जांच में सामने आया कि घर का डिजिटल लॉक बिना तोड़फोड़ के चाबी से खोला गया था और बदमाशों को घर के अंदर रखी रकम की पूरी जानकारी थी। यहीं से पुलिस का शक कारोबारी की बेटी और उसके करीबी अरशद बारसी पर गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरुआती पूछताछ में दोनों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब पुलिस ने सबूत सामने रखे तो दोनों टूट गए और पूरी साजिश का खुलासा हो गया। पूछताछ में पता चला कि कारोबारी की बेटी ने अपने प्रेमी अरशद बारसी को घर की पूरी जानकारी दी थी और उसी के आधार पर डकैती की योजना बनाई गई। बाद में अरशद ने अपने 3 अन्य साथियों को भी इस वारदात में शामिल किया। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 47 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की गई है। इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल की गई दोनों कारें और अन्य सामान भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि बाकी रकम और जेवरात की तलाश भी लगातार जारी है। मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल के निर्देशन में पुलिस टीमों ने लगातार काम करते हुए महज 3 दिन के भीतर इस ब्लाइंड डकैती का खुलासा कर दिया। पुलिस की इस कार्यवाही की इलाके में चर्चा हो रही है। वहीं इस घटना ने रिश्तों और भरोसे पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। आरोपी को खबर है, क्या मामला है? देखिए, इसी महीने की 11 तारीख को सुबह नागफनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना हुई थी जिसमें कि अभियोग पंजीकृत किया गया और वादी के अनुसार उसमें 5-6 युवकों के द्वारा घर में घुसकर और उस परिवार के लोगों के अंदर भय व्याप्त करते हुए उसके घर से करीब 1 करोड़ रुपए से ऊपर और कुछ अन्य सामान वहां से लूट लिया गया। इस संबंध में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और बड़ी सूक्ष्मता के साथ में, गहनता के साथ में और साइंटिफिक तरीके से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें सभी प्रकार के सीसीटीवी फुटेज, टोल टैक्स से विभिन्न प्रकार की डिटेल्स, साथ के साथ में जो 2 गाड़ियां घटना में यूज की गई थी उनसे संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज प्राप्त किए गए और इसमें काफी साइंटिफिक तरीके से सीडीआर का विश्लेषण करने के बाद पुलिस ने आज 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरी घटना में जो वादी है उसी की पुत्री के द्वारा अपने एक साथी युवक जिसके साथ वो 2018-19 से संपर्क में थी और उसके साथ में ये दोनों शादी करना चाहते थे और के द्वारा ही अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर घटना को अंजाम दिया था, जिसमें इनके द्वारा धनराशि और दूसरी चीजें वहां से लूटी गई और इनके द्वारा अलग अलग तरीके से इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसमें पुलिस के द्वारा आज 47,24,000 रुपए, घटना में उपयुक्त 2 गाड़ियां, 5 मोबाइल फोन और 4 तमंचे बरामद हुए हैं। इस घटना में वादी की पुत्री के द्वारा अपने साथी के साथ में, जिसके साथ वो जीवन बिताना चाहते थे, उसके साथ में मिलकर और उनके अन्य दोस्तों के साथ में मिलकर ये पूरी घटना की गई है। कुछ लोग अभी पुलिस की हिरासत में हैं जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है और जो बाकी रिकवरी है उसके प्रयास पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। डिजिटल लॉक की बात सामने है, किस तरीके से खोला गया? देखिए, घटनास्थल के निरीक्षण में बड़ा अच्छा उनका सिक्योरिटी सिस्टम था, लॉकिंग सिस्टम था और जो लोग थे वो बड़ी सुपीरियर क्वालिटी के डिजिटल लॉक थे। इसके संबंध में जो वादी की पुत्री है उसके द्वारा एक चाबी
एक लॉक की पूर्व में अपने साथी को दे दी गई थी, जिसके द्वारा वो चाबी लगाकर गेट खोला गया। और जो दूसरा गेट था वो वादी की पुत्री के द्वारा ही स्वयं से एक बजर बटन के द्वारा, जो कि उनके फ्लोर पे लगा हुआ था, वो प्रेस करके जिससे ऑटोमेटिकली नीचे का गेट खुल जाता था। इस प्रकार से उनको एक्सेस दी गई और एक्सेस घर के अंदर होने के बाद में जो पूर्व में चाबी दी गई थी, उस चाबी से लॉक को खोलकर तब इनके द्वारा घर के अंदर घुसा गया। क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया किसी घटना को अंजाम देने की प्रक्रिया क्या मतलब इस पूरी घटना को कब से प्लानिंग चल रही थी? देखिए, ये इन दोनों के द्वारा करीब पिछले 6 महीने से इसमें प्रयास किए जा रहे थे और इनके द्वारा पहले 1-2 बार भी रेकी की गई थी और फिर 11 तारीख को फाइनली इनके द्वारा ये घटना कारित की। कितने लोग थे, कितनी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, अभी तक 8 लोगों का हमें कंफर्म है कि 8 लोग थे और जैसे दूसरे लोगों से जिनसे पूछताछ अभी जारी है, वो होने के बाद में एक्चुअल फिगर की तरफ आया जाएगा।